श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकर जौनपुर के संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। अध्याय 2 विलयन, इसमें विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसमें उसी कड़ी में सांद्रता प्रदर्शित करने की अगली विधि है मोललता। मोललता या मोलल्टी किसे कहते हैं, पहले तो ये जानेंगे मोललता क्या है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। यहाँ पर विलायक की मात्रा कितना है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम इसको कह सकते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। अतः मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में, विलायक की मात्रा किलोग्राम में। मोललता को यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यम द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। तो यम बराबर विलेय की मोलों की संख्या। मोलों की संख्या के लिए हमने पिछली बार बताया था, किसी भी पदार्थ का यदि मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो मोलों की संख्या n बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बटे उस पदार्थ का अणुभार। अतः n बराबर होता है W/m, n बराबर W/m, जहाँ n क्या है मोलों की संख्या, W क्या है पदार्थ की मात्रा और m क्या है उस पदार्थ का अणुभार। तब मोललता का सूत्र हो जाएगा m बराबर विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, W/m बटे विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा क्या है, कैपिटल W है और यह किस में होगा, किलोग्राम में। अतः m बराबर W/m इंटू कैपिटल W, और कैपिटल W जो है विलायक की मात्रा है, यह किस में होगी, किलोग्राम में। तो यह सूत्र स्थापित हो गया मोललता के लिए, m बराबर W/m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। अब इस सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल इस पर उदाहरण आप देखेंगे, उसके आधार पर, इस सूत्र के आधार पर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें पहला उदाहरण है कि एक पदार्थ के 3 ग्राम जल के 250 ग्राम में विलीन है। एक पदार्थ के 3 ग्राम, पदार्थ की मात्रा दिया है कितना, 3 ग्राम। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आपको पता है पदार्थ की मात्रा बराबर 3 ग्राम। जल के 250 ग्राम में विलीन है, तो विलायक इसमें क्या है, जल है, और जल की मात्रा दिया हुआ है कितना, 250 ग्राम, और पदार्थ का अणुभार दिया है 30। चूँकि इसमें जो विलेय पदार्थ है उसका नाम नहीं दिया है, उसका सूत्र नहीं दिया है, इसलिए सवाल में, क्वेश्चन में जो है सीधे डायरेक्ट उसका अणुभार दे दिया है कितना, 30 है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या, दिया है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा W बराबर 3 ग्राम।
ध्यान से आप लोग कंसंट्रेट होकर समझिए बात को कि पदार्थ की मात्रा कितना दिया है, 3 ग्राम दिया है, और विलायक जो जल है, इस पदार्थ को जल में घोला जा रहा है, तो विलायक पदार्थ क्या होगा, जल। जल की मात्रा दिया है कितना, 250 ग्राम। तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कैपिटल W बराबर 250 ग्राम। लेकिन मोललता के सूत्र में क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किसमें, किलोग्राम में। तो इसको किलोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो विलायक की मात्रा W बराबर 250 ग्राम दिया है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में। तो किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो 250 बटे कितना कर देंगे, 1000, ये हो गया किलोग्राम, या 0.250 किलोग्राम। ये आपको पता हो गई विलायक की मात्रा कैपिटल W। और पदार्थ का अणुभार दिया है, पदार्थ का अणुभार m बराबर दिया है कितना, 30। तो मोलों की संख्या, सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि सूत्र में है विलेय के मोलों की संख्या, तो पहले मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो मोलों की संख्या या सीधे सीधे सूत्र में लगा देंगे, मोललता बराबर मोललता m बराबर W अपान m इंटू कैपिटल W किसमें, किलोग्राम में, इक्वल टू W यानी पदार्थ की मात्रा कितना है, 3 ग्राम, बटे उसका अणुभार, पदार्थ का अणुभार कितना दिया है, 30 दिया है, गुणे विलायक की मात्रा कितना दिया है, 0.250 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, हल किया जाए, इसको काट देंगे, 3 दहा में 30 हो जाएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.50 कितना हो जाएगा, 2.50, अर्थात 1/2.50 इक्वल टू दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ऊपर हो जाएगा 100/250, काट दीजिए, 1 0 कट जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 0.4 क्या, मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर मोल है, नीचे क्या है, किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो विलयन की मोललता कितनी हो जाएगी, 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। एनी प्रॉब्लम? पदार्थ की मात्रा आपको पता है 3 ग्राम, विलायक की मात्रा 250 ग्राम दिया है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.250 किलोग्राम। और पदार्थ का अणुभार दिया है 30, मोललता बराबर m बराबर W/m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। m अणुभार दिया है, पदार्थ की मात्रा 3 ग्राम दिया है, 3/30 गुणे 0.250, 3 दहा में 30, 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए 100 से नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 250 हो जाएगा, 0 0 से कटेगा, 10/25 डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 100, 25 चौका 100, तो ये मोललता कितनी आ जाएगी, 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार सांद्रता पद या सांद्रता प्रदर्शित करने की जो विधि थी, यह मोललता द्वारा क्या करते हैं, किसी भी विलयन की सांद्रता व्यक्त करते हैं। अब इसी क्रम में सांद्रता प्रदर्शित करने की जो अगली विधि है वह क्या है, नार्मलता।
नॉर्मलिटी, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता या इसे कहते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन कितना है? 1 लीटर का है और उसमें जो विलेय पदार्थ घोला गया है उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। अतः नॉर्मलता बराबर सूत्र आपको मिल जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। क्योंकि विलयन 1 लीटर का है, उसमें विलेय पदार्थ के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, विलीन हैं, वही उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। अब विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? नॉर्मलता को n बराबर प्रदर्शित करते हैं, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा, जिस पदार्थ के आपको ग्राम तुल्यांक की संख्या ज्ञात करनी है उस पदार्थ की मात्रा बटे उस पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर सूत्र हो जाएगा पदार्थ की मात्रा W बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को E द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E द्वारा। अतः सूत्र हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है? W/E। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है? W/E बटे विलयन का आयतन, आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन क्या है? V है, और V किसमें? लीटर में। नॉर्मलता को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अतः n बराबर सूत्र आपको मिल जाएगा W/E इंटू V। V किसमें होगा? लीटर में। तो यहाँ से नॉर्मलता के लिए एक सूत्र स्थापित हो गया, n बराबर W/EV। n क्या है? विलयन की नॉर्मलता है। W क्या है? उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा है। E क्या है? उस पदार्थ का तुल्यांकी भार है। और V क्या है? आयतन है। और आयतन हमेशा किस में रखेंगे? लीटर में। यदि मान लीजिए कोई विलयन है और उस विलयन को कहा गया कि 2n विलयन है। क्या है? 2n विलयन। इसका क्या अर्थ हुआ? 2n विलयन का क्या तात्पर्य है? 2n विलयन का अर्थ है कि किसी भी पदार्थ का 2 ग्राम तुल्यांक 1 लीटर विलयन में क्या है? घुला हुआ है। 1 लीटर विलयन में विलीन है। किसी भी पदार्थ का या पदार्थ का 2 ग्राम तुल्यांक विलयन के किस में घुला है? 1 लीटर में। या 1 ग्राम तुल्यांक, चूंकि 2 ग्राम तुल्यांक विलयन के 1 लीटर में घुला है, तो 1 ग्राम तुल्यांक किस में हो जाएगा? आधे लीटर में, 0.5 लीटर में। तो ये कोई भी विलयन है, यदि उसका विलयन 2n है तो 2n विलयन का अर्थ है कि 2 ग्राम तुल्यांक 1 लीटर में घुला है।
1 लीटर विलयन में क्या है, पदार्थ का 2 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। यदि n/10 विलयन है, n/10 विलयन है, इस विलयन का क्या अर्थ है? इस विलयन का अर्थ है n/10 मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n × 1/10, अर्थात पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक 10 लीटर में घुला है। पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक कितने में घुला है? 10 लीटर में। या इसी को आप कह सकते हैं 0.1 ग्राम तुल्यांक कितने में? 1 लीटर में घुला है। तो n/10 विलयन का अर्थ है कि 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के 10 लीटर में घुला है, या इसी को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 ग्राम तुल्यांक विलयन के कितने में घुला है? 1 लीटर में घुला है। तो ये था आपकी नॉर्मलता। यदि क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है किसी भी विलयन की नॉर्मलता 2n है, 3n है, 5n है, n/10 है, n/20 है, n/30 है, तो ये जानना ज़रूरी है कि हम इसको क्या समझेंगे। 2n है तो क्या समझेंगे, 2n का मतलब, या 5n है, 5n का मतलब क्या हुआ? तो 5n का तात्पर्य ये है कि 5 किसी भी विलेय पदार्थ का जो है 5 ग्राम तुल्यांक विलयन के 1 लीटर में क्या है? घुला है। तो ये हो गया आपका नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर आपको सूत्र मिल गया n = W/E_V। अब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में रिलेशन है, संबंध होता है जो निम्नलिखित है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यस बराबर नॉर्मलता गुणे, नॉर्मलता को n द्वारा दिखाएंगे, गुणे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करेंगे। अतः सूत्र मिल जाएगा S बराबर n × E। S क्या है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, n क्या है? नॉर्मलता है, और E क्या है? तुल्यांकी भार। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में निम्न संबंध होता है S बराबर n × E। तो ये विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ हैं। अब इसी नॉर्मलता पर आधारित क्या है? न्यूमेरिकल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण है 5 ग्राम NaOH को 250 ml जलीय विलयन में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहाँ पर है कि 5 ग्राम NaOH को 250 ml जलीय विलयन में घोला गया है, तो विलेय पदार्थ जो है उसकी मात्रा दिया है, पदार्थ की मात्रा W बराबर दिया है 5 ग्राम, और पदार्थ क्या है? NaOH है। इसकी मात्रा दिया है कितना? 5 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दिया है? विलयन का आयतन V बराबर दिया है 250 ml। चूँकि नॉर्मलता के सूत्र में n बराबर W/V भी किस में होना चाहिए? लीटर में। इसलिए यहाँ पर विलयन का जो आयतन है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में। तो 250/1000 कर देंगे, यह हो गया लीटर में, या 0.250 लीटर। ये आपको पता हो गया विलयन का आयतन। पदार्थ क्या है? NaOH। चूँकि हमको नॉर्मलता ज्ञात करते समय उस पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा,
तो NaOH क्या है? क्षार। NaOH क्या है? क्षार है। तो NaOH क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार उस क्षार की मात्रा बटे OH आयनों की संख्या, अर्थात उस क्षार में देखेंगे कितने OH आयन हैं, OH आयनों की संख्या से भाग दे देंगे तो उस क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा। तो NaOH का तुल्यांकी भार E बराबर इस पदार्थ का अणुभार ज्ञात करेंगे, क्योंकि कोई भी क्षार है उस क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि उस पदार्थ का अणुभार कितना है, उसमें OH आयनों की संख्या से भाग दे देते हैं तो उस क्षार का या उस पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए NaOH का अणुभार ज्ञात करेंगे। NaOH का अणुभार बटे OH आयनों की संख्या अगर यही क्षार की जगह अम्ल होता तो एच आयनों की संख्या से भाग देते, जितने एच आयन होंगे उससे डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर NaOH का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो बताए थे कि किसी भी यौगिक अणुभार उसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे NaOH का अणुभार ज्ञात करना है तो इसमें सोडियम का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, इन सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग करेंगे तो वही उसका अणुभार हो जाएगा। तो सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बटे OH आयनों की संख्या, NaOH में OH आयन कितना है? 1 है, बराबर 23 1 24 36 और 10 40, 40 बटे 1 बराबर 40। तो यहाँ पर NaOH का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात हो गया 40। अब आपने तीनों चीज़ याद कर लिया। पदार्थ की मात्रा NaOH की मात्रा दिया है 5 ग्राम, विलयन का आयतन दिया है 0.250 लीटर और NaOH यानी पदार्थ का तुल्यांकी भार आपने ज्ञात कर लिया कितना? 40। अब इन मानों को क्या करेंगे? सूत्र में रख देंगे सीधे सीधे। नॉर्मलता बराबर, हाँ एक चलेगा, नॉर्मलता N बराबर W अपान E इंटू V लीटर में। N बराबर W का मान दिया है 3 ग्राम बटे E तुल्यांकी भार कितना आया? 40 गुणे विलयन का आयतन कितना दिया है? 0.250 बराबर 3 अपान, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2.5 इक्वल टू 3 अपान 100, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, बराबर 0.3 N। तो इस विलयन की नॉर्मलता क्या हो जाएगी? 0.3 N, अर्थात 3 ग्राम तुल्यांक विलयन के 1 लीटर में घुला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 N। ठीक है।